फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम नरेला के EWS फ्लैट्स की विज़िट करेंगे। इन फ्लैट्स की विज़िट के साथ साथ हम इनके आसपास की लोकेशन को भी देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि आप नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को लेते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ये मेरा अपना व्यू होगा, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू होगा, फ़ायदे नुकसान वाला। बाकी आपको खुद देखना है, किसी एक्सपर्ट्स की राय लेनी है, तब आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि EWS कैटेगरी है क्या। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि EWS क्या है। फ्रेंड्स EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो कम आय वाले लोग हैं जिनकी इनकम कम है, 10 लाख तक है, उनको गवर्नमेंट जो है कंसेशनल रेट पे दिल्ली में अपना घर मुहैया कराती है। मतलब जो लोग दिल्ली में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं बट उनकी इनकम उतनी नहीं है कि वो दिल्ली में अपना घर खरीद सके, उनके लिए गवर्नमेंट कंसेशनल रेट पे मकान या फिर फ्लैट मुहैया करती है। उसी को EWS कैटेगरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हैं उनको EWS में रखा जाएगा। फ्रेंड्स अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो DDA घर दे रहा है, गवर्नमेंट थोड़े ही दे रही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि DDA जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो कि दिल्ली की पूरी ज़मीन का मालिक है, उसको दिल्ली की पूरी ज़मीन का मालिक कहा जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट यदि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहती है, कोई स्कूल बनाना चाहती है या फिर कोई बस डिपो बनाना चाहती है, तो उसके पास दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो DDA से लेगा। वो DDA को अप्रोच करेगा कि भाई मुझे हॉस्पिटल बनाना है, बस डिपो बनाना है, कोई क्लिनिक बनाना है। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट भी DDA को अप्रोच करेगी और उससे ज़मीन लेगी। ज़मीन लेने के बाद ही अपना हॉस्पिटल या फिर अपने स्कूल का काम स्टार्ट कर सकती है। MCD हो गई, MCD को भी यदि कुछ बनवाना है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, कोई प्राइमरी स्कूल हो गई, कुछ भी बनवाना है तो वो भी DDA को ही अप्रोच करेगी और वहाँ से ज़मीन मिलने के बाद ही अपने काम को स्टार्ट कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दिल्ली की पूरी ज़मीन का मालिक DDA है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे DDA के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के। DDA की जो नई स्कीम आई है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें 1280 फ्लैट्स का अलॉटमेंट DDA करेगा, जिसमें कि कुछ फ्लैट्स जो है EWS कैटेगरी के हैं, कुछ फ्लैट्स जो है LIG कैटेगरी के, यानी ये LIG फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1280 फ्लैट्स का अलॉटमेंट DDA करने जा रहा है और इसको अलग अलग फेज़ में करेगा, जिसका फर्स्ट फेज़ जो है स्टार्ट हो चुका है 12 सितंबर से, जो कि अभी चल रहा है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फर्स्ट फेज़ में 772 फ्लैट्स हैं EWS कैटेगरी के। इस समय वेबसाइट में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं बट वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इन 772 फ्लैट्स में 90% फ्लैट्स जो है बुक किए जा चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 90% फ्लैट्स जो है बुक हो चुके हैं। अभी तो वेबसाइट में थोड़ी दिक्कत आ ही रही है, लेकिन जब आप देखेंगे कि वेबसाइट ठीक हो जाएगी तब आपको लगेगा कि 90% क्या 100% जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स जो हैं बुक हो चुके हैं। अब कोई फ्लैट्स उसमें बाकी ही नहीं है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी जब वेबसाइट ठीक हो जाए तब पता चलेगा, क्या पता अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो वेबसाइट ठीक हो चुकी हो। तो EWS कैटेगरी के 770 के आसपास फ्लैट्स हैं, जिसमें कि 90% के आसपास बुक हो चुके थे 24 तारीख तक। 24 तारीख को मैंने देखा था तो उसमें मैक्सिमम फ्लैट्स जो थे वो बुक हो चुके थे। फ्रेंड्स नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स का जो एरिया है 46.71 स्क्वायर मीटर से लेके 54.08 स्क्वायर मीटर तक का है और इन फ्लैट्स की कीमत 10,75,000 से लेके 12,42,000 है। ये फ्लैट की कीमत जो है यदि आप अलग अलग फ्लोर पे जाएंगे तो उसके हिसाब से वेरी करेगी। ग्राउंड फ्लोर महंगा होगा, फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सस्ता हो सकता है या सस्ता नहीं भी होगा। जितना ग्राउंड होगा उतना फर्स्ट होगा, ऊपर जितना जाएंगे उतना सस्ता हो सकता है। 15 फ्लोर जो है आपका 10,75,000 का मिल जाए और ग्राउंड फ्लोर जो है 12,42,000 का। तो फ्लैट की जो कीमत है DDA ने जो बताया है 10,75,000 से लेके 12,42,000 तक का है, जो कि फ्लोर वाइज फ्लोर वेरी करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और एरिया जैसा कि मैंने आपको बता दिया 47 स्क्वायर मीटर से लेके 54 स्क्वायर मीटर तक का है। फ्रेंड्स यदि आप रोहिणी की तरफ से जा रहे हैं और बवाना होते हुए नरेला जाएंगे तो बवाना क्रॉस करने के बाद नरेला जैसे ही पहुँचेगा वहाँ पे एक फ्लाईओवर आएगा, लगभग 1.25 किलोमीटर का वो फ्लाईओवर है। उस फ्लाईओवर को आप क्रॉस करेंगे
क्रॉस करते के साथ ही लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई देगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड पे एक कट है। उस कट में जाते ही लगभग 300, 400, 500 मीटर के आसपास, लगभग मैक्सिमम आप मान लीजिए 500 मीटर के आसपास जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे, तो उसके बाद आपको इन फ्लैट्स की लोकेशन मिल जाएगी, यानी कि फ्लैट स्टार्ट हो जाएंगे। EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल क्रॉस करते के साथ ही लेफ्ट हैंड पे ये फ्लैट्स हैं, जो कि नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 तक हैं और ये अलग अलग पॉकेट में बने हुए हैं। पॉकेट 1A, 1B, 1C, इस तरह से पॉकेट में डिवाइडेड हैं ये फ्लैट्स, जो EWS कैटेगरी के सिंगल बेडरूम फ्लैट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1 में जो फ्लैट्स अलॉट किए जा रहे हैं वो फ्लैट अलॉट किए जा रहे हैं। नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक का जो सेक्टर है उसमें पॉकेट 1B के D ब्लॉक का फ्लैट्स जो है अलॉट किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 1B के फ्लैट्स की विजिट करेंगे और D ब्लॉक भी देखेंगे कि कैसा है D ब्लॉक। वैसे तो पूरा पॉकेट ही एक जैसा है, पॉकेट 1A भी एक जैसा है, पॉकेट 1B भी सेम है, 1C भी सेम है, सारे फ्लैट्स जो है सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इन फ्लैट्स की विजिट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम पॉकेट 1B के फ्लैट्स का बाहर से एक व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पॉकेट 1B के प्रीमिसेस में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं उन फ्लैट को, एक बार बाहर से ओवरव्यू देखते हैं। ये फ्लैट्स जो हैं, जो पॉकेट 1B है, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड है। सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C, सेक्टर D, ये सारे सेक्टर में डिवाइड है। एक बार बाहर से सारा का सारा मतलब जो एंट्री गेट से अंदर होके एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे ये फ्लैट्स दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार। फ्रेंड्स, हमने पॉकेट 1B में खड़े होकर इन फ्लैट्स का एक ओवरव्यू देखा। हमने देखा कि ये फ्लैट्स जो है 15 मंजिल के हैं। तो अब चलते हैं एक फ्लैट के अंदर, चलते हैं जो सैंपल फ्लैट इन्होंने रखा है देखने के लिए, उस फ्लैट के अंदर एक बार चलते हैं और देखते हैं कि फ्लैट किस टाइप का है, उसमें क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फ्लैट के अंदर। फ्रेंड्स, फ्लैट के अंदर हमने देखा कि जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक ड्राइंग रूम है, उसके बाद सामने एक स्पेशियस किचन है।
किचन के बाद हमने देखा कि वहाँ पे एक बाथरूम है, एक टॉयलेट है और एक बेडरूम है और एक बालकनी है। ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। किचन जो है अच्छा खासा स्पेसियस है, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है या कुछ ऐसा है। बाकी आप 1 बेडरूम यानी कि 1 BHK ले रहे हैं तो 1 BHK जैसा है। जैसा कि रोहिणी सेक्टर 34-35 में आपने देखा होगा, जो मैंने वीडियोस आपको दिखाई थी रोहिणी सेक्टर 34-35 की, उसमें तो बहुत ही छोटा बेडरूम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कम से कम जो आपका ड्राइंग रूम है उसमें तो एक अच्छा खासा स्पेस है। मतलब एक सिंगल फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंगल फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जिस फ्लैट में हमने विजिट किया वह ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है। जो फ्लैट हमने देखा सेम वही फ्लैट नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 तक के किसी भी पॉकेट में आप चले जाइए, सेम ऐसे ही फ्लैट मिलेंगे। बस ये है कि ग्राउंड फ्लोर है और आप टॉप फ्लोर भी लेते हैं तब भी आपको उस फ्लैट में यही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, DDA के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फर्स्ट फेज में पॉकेट 1B के D ब्लॉक को रखा गया है, यानी पॉकेट 1B है और उसके D ब्लॉक को रखा गया है अलॉटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक बार देखते हैं D ब्लॉक किस टाइप का है, कैसा है D ब्लॉक। हम A, B और C ब्लॉक से होते हुए D ब्लॉक की ओर चलते हैं और देखते हैं इन फ्लैट्स का ओवरव्यू। ये डी लिखा था इस पे, डी ब्लॉक आगे दिखा रहा है, आगे दिखा था। चलो फिर फ्रेंड्स, हम A, B और C ब्लॉक होते हुए D ब्लॉक पहुंच गए हैं। अब जरा देखते हैं D ब्लॉक का ओवरव्यू कि किस टाइप के फ्लैट्स हैं D ब्लॉक के, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में D ब्लॉक के फ्लैट्स ही रखे गए हैं। चला मुझे बाहर निकल। फ्रेंड्स, हमने D ब्लॉक का एक ओवरव्यू देखा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इन फ्लैट्स में लिफ्ट है कि नहीं। कमेंट आते हैं, अरे यार 15 मंजिल के फ्लैट्स हैं, किसी का 15 फ्लोर मिल गया तो क्या पैदल चढ़ेगा, मतलब सीढ़ियों से चढ़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है यार। एक दिन में किसी को 5 बार ऊपर नीचे आना तो हालत ख़राब हो जाएगी उसकी। तो इसमें लिफ्ट्स हैं, देख लीजिए। अब लिफ्ट मैं दिखा देता हूँ। अब ये लिफ्ट जो है चालू नहीं है, जब लोग रहने लग जाएंगे तब चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं पॉकेट 1B के बैक साइड में। फ्रेंड्स, पॉकेट 1B के बैक साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पार्क है। आइए दिखाता हूँ आपको पार्क। फ्रेंड्स, ये पार्क पॉकेट 1B के जो D ब्लॉक है ना, जो अभी हमने देखा, उसके जस्ट पीछे है। जस्ट पीछे एक बड़ा सा पार्क है। आइए पार्क को हम दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं, यानी दूसरे एंड से भी एक बार देखते हैं। एक तरफ फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि पॉकेट 1B के जस्ट पीछे एक बड़ा सा पार्क है। फ्रेंड्स, पॉकेट 1B से आप लगभग 500-600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो एक और भी बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ही अच्छा पार्क है। मतलब कि मज़ा आ जाएगा देख के। कई हेक्टेयर में फैला पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। यदि आप सुबह मॉर्निंग वॉक के शौकीन हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। अब एक बार दिखाता हूँ मैं आपको उसका व्यू। तो फ्रेंड्स देखिए आप किस टाइप का पार्क है और कितना बड़ा पार्क है।
फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि कितना बड़ा पार्क है और कितना अच्छा कितना सुंदर पार्क है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने पता किया तो हमें पता चला कि जैसे ही आप पॉकेट 1B में एंटर करते हैं तो 1B में जैसे कि हमने देखा कि हम एंटर कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड पे सारे फ्लैट थे, यानी कि वहाँ पे ब्लॉक A, B, C सारा का सारा लेफ्ट हैंड पे था। और राइट हैंड पे आपने देखा होगा तो MIG फ्लैट्स हैं। उन MIG फ्लैट्स का जो पहला टावर है, पहला टावर पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस ने ले रखा है, जो कि वहाँ के गार्ड ने और वहाँ के स्टाफ ने बताया। पूरा दिल्ली पुलिस ने पूरा का पूरा वो ले ही लिया है और दिल्ली पुलिस अपने जवानों को उन फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगी, उनकी फैमिली भी रहेंगी वहाँ पे। और उसके बगल वाला जो टावर है पूरा का पूरा CISF को दे रखा है, पूरा टावर CISF को दे रहा है। जैसे कि जो CISF दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करते हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं, तो उन CISF वालों को दे रखा है। वो फ्लैट उसमें लोग रहते भी हैं, यानी CISF वाले रहते भी हैं और दिल्ली पुलिस के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं रहता लेकिन 20-30 लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली बिल्डिंग जो MIG फ्लैट्स की दे रखी है वो MIG फ्लैट्स ही हैं, वो 1 बेडरूम नहीं है, MIG है। वो शायद 2 बेडरूम है जैसा कि गार्ड ने बताया वहाँ पे और वहाँ के लोगों ने बताया। तो पहली बिल्डिंग दे रखी है दिल्ली पुलिस को, सेकंड बिल्डिंग दे रखी है CISF को। तो वहाँ पे CISF और दिल्ली पुलिस के लोग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उनको लाने ले जाने के लिए वहाँ पे DTC बसें लगी है, वहाँ पे कुछ पुलिस वैन भी लगी हुई है जो उनको लाने ले जाने का काम करती है फ़िलहाल के लिए। तो इन फ्लैट्स को लेने का एक बड़ा बेनिफिट ये हो सकता है कि किसी भी तरह के बैड एलिमेंट्स यहाँ पे आसपास भटकने की कोशिश शायद ना करें, चोरी वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही मतलब दिल्ली पुलिस को दे रखी है। वो पूरी बिल्डिंग इसलिए दे रखी है, बीच बीच में इसलिए अलॉट नहीं कर रखे क्योंकि CISF का कहना था कि हमें सिविलियन के साथ नहीं रहना है, हमें एक अलग ही बिल्डिंग चाहिए, इसलिए CISF को एक अलग ही बिल्डिंग दी गई है, बिल्कुल एक सेपरेट बिल्डिंग दे दी गई है, एक सेपरेट टावर दे दिया गया है। तो वहाँ पे नरेला के सेक्टर 1B में एक बिल्डिंग जो है CISF को दे रखी है, एक बिल्डिंग जो है दिल्ली पुलिस को दे रखी है। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं इन फ्लैट्स के नुकसान क्या है यदि आप लेते हैं तो। फ्रेंड्स इन फ्लैट्स को लेने का सबसे बड़ा नुकसान आज की डेट में अभी जो है, अभी पॉकेट 1B में कोई नहीं रहता है, सिर्फ दिल्ली पुलिस और CISF के लोग रहते हैं, बस पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान मेट्रो नहीं है। यदि आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी बाइक है, तब तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ यहाँ पे पहुँचने में थोड़ी दिक्कत है। ये 2 नुकसान मुझे यहाँ पे नज़र आए। अब हम जान लेते हैं इन फ्लैट्स को लेने का क्या फ़ायदा है। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन फ्लैट्स की कॉस्ट जो है 10,75,000 से लेके 12,42,000 है। 12.5 लाख रुपए में आपको दिल्ली के अंदर फ्लैट मिल रहा है LIG कैटेगरी का। आप इसको EWS मत मानिए, आप इसको LIG मानिए। LIG फ्लैट गवर्नमेंट आपको दे रही है कंसेशनल रेट पे, लगभग 50-52 स्क्वायर मीटर का फ्लैट दे रही है, जो कि एक अच्छा रेट है। सेम यही फ्लैट आप सेक्टर G8 में लेंगे, नरेला सेक्टर G8 में, जो अभी DDA ने निकाले, जो अभी DDA ने स्कीम में भी निकाले हैं। 22 लाख का फ्लैट है, ये फ्लैट जो है 12.5 लाख का है, बहुत फ़र्क है। और इसके आसपास और भी बहुत फ्लैट बन रहे हैं, DDA बना रहा है, बन चुके हैं, जो कि MIG कैटेगरी के भी हैं और HIG कैटेगरी के भी फ्लैट्स बन रहे हैं आसपास में, जो कि आज ना कल तो अलॉट होने ही होने हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं रहता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में यहाँ पे फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है, लोगों ने पेमेंट कर दी है, पोजेशन लेटर का वेट कर रहे हैं, बहुत लोगों को पोजेशन लेटर मिल भी गया है। और जिन लोगों को पोजेशन लेटर मिला है उसमें 121 लोग शामिल है जिन्होंने जाके वहाँ पे फ्लैट की अपनी चाबी ले ली है, वहाँ पे जाके अपनी फ्लैट की चाबी ले लिया, उनको फ्लैट हैंड ओवर हो चुके हैं 121 लोगों को। वहाँ पे मैंने पता किया गार्ड से, और जो भी वहाँ पे स्टाफ थे उनको पता किया तो पता चला कि 121 लोगों ने अपनी चाबी ले ली है, जो कि फ्लैट अलॉट हुए थे DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका अभी लोगों का प्रोसेस चल रहा है फ्लैट को पोजेशन लेने का, ये प्रोसेस जो है कैरी ऑन है। तो जल्दी काफ़ी लोग यहाँ पे पोजेशन लेंगे और यहाँ पे हो सकता है रहना शुरू कर दें या फिर रेंट आउट करना शुरू कर दें। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई नहीं रहता, लेकिन जो इसका D ब्लॉक अभी जो अलॉटमेंट के लिए खुला
लगभग 780 फ्लैट्स मैंने आपको बताया, तो 780 में से 700 फ्लैट्स तो बुक हो गए। लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट करके उनको बुक कर लिया है। बुक कर लिया, कुछ सोच के बुक किया होगा ना। तो मान के चलिए कि 700 में से यदि आप 50% भी लोग सरेंडर करते हैं, इसमें सरेंडर तो करेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने अपना मनपसंद फ्लैट किया है, अपना मनपसंद फ्लैट बुक किया है। किसको सेकंड फ्लोर पे चाहिए तो उसने सेकंड फ्लोर चूज़ किया, किसी को थर्ड फ्लोर पे चाहिए उसने थर्ड फ्लोर चूज़ किया, किसी को 10th फ्लोर पे चाहिए उसने 10th फ्लोर बुक किया। तो अपनी मर्जी से बुक किया, ये नहीं कि ड्रॉ में निकला है। तो उसमें मान लीजिए फिर भी 20% लोग सरेंडर करते हैं, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम तो चल ही रही है, उसमें लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट होता जाएगा। लोग रहने लग जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लोग रहने लग जाएंगे तो अपने आप ही सुविधाएं अपने आप ही आने लग जाएंगी। दूसरी बात, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग बहुत पार्किंग है, आपने देखा ही होगा डी ब्लॉक के पीछे मैंने आपको दिखाया था कि पार्किंग की कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्किंग बहुत है, बसेज आती हैं, बस आती है नज़दीक तक आती है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा। आपको सेक्टर 1 भी जाना कोई दिक्कत नहीं है, बस की सर्विस है। बाकी आपके पास अपनी गाड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सारा का सारा दारोमदार रहता है मेट्रो पे कि मेट्रो यहाँ पे कब आती है। डीडीए ने पैसे तो दे दिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, यानी डीएमआरसी को, मेट्रो के लिए 120 या 130 करोड़ रुपए, लेकिन कब स्टार्ट होगा कुछ पता नहीं है। मेट्रो को लेके थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि मेट्रो आएगी, लेकिन कब आएगी किसी को नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन मेट्रो आएगी। नरेला का रेलवे स्टेशन नज़दीक में है, जीटी रोड नज़दीक में है। तो फ्रेंड्स कुछ दिक्कतें तो हैं, बट 12,50,000 में, 12,42,000 में एक दिल्ली के अंदर एक फ्लैट मिलना, वो भी एक अच्छी बात है, अचीवमेंट वाली बात है। नहीं तो आप कहीं भी लेने जाइए फ्लैट, आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको खुद पता होगा कि कितने में मिलती है, आप जाएंगे आपको पता लगेगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।